Hello everyone, welcome to Bridgenile Capitals. Well, today we will be discussing about the history of investing. अभी तक हम लोगों को मालूम चल गया है कि इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और उसका कारण क्या है इन्वेस्ट करने का. एक आदमी नॉट बेसिकली इन्वेस्ट क्यों करे. दिस इज द फैक्टर्स दैट वी नो, राइट. नाउ हियर कम्स द टॉपिक, द हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिंग, इतिहास इन्वेस्टिंग का. यू माइट से व्हाट इज इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज इट्स हिस्ट्री. इन्वेस्टिंग मतलब बेसिक जो हम लोगों ने लास्ट दो पॉडकास्ट में सीखा था वो क्या था कि हाउएवर नो मैटर वॉट एवर योर एज इज यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग एज सुन एज पॉसिबल एंड ट्राई टू इन्वेस्ट. द मोमेंट यू ट्राई टू इन्वेस्ट, हाउ यू विल ट्राई टू इन्वेस्ट, यू नीड मनी, यू नीड इनकम फॉर दैट. इनकम होगा तब भी इन्वेस्ट करूंगा. तो इनकम कैसे आएगा? वैल्यू देके. वैल्यू कैसे होगा? खुद का नॉलेज बढ़ा के. सो दिस इज अ प्रोसेस. द मोर नॉलेज यू हैव, the more income you generate, and the more amount of investing for the longer period of time you can generate. That is the process, right? So today we'll be discussing on a different level of topic, something called the history of investing. And now, how does history of investing, or what does history of investing basically means? History of investing मतलब when we say कि investing का ये जो concept है ये कहाँ से आया था, या फिर investing का basic concept कहाँ से आया था, पहले इन्वेस्टिंग को क्या किया जाता था, या फिर इन्वेस्टिंग कैसे होता था, ये इन्वेस्टिंग क्या रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट्स में, या फिर किसी ने आके चलाया था, हु इज द फाउंडर ऑफ इन्वेस्टिंग, और सो एंड सो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू माइट हैव, राइट, ऑन द थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिंग. बट हियर इज समथिंग आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट यू, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिंग, जो सुन के मुझे शायद लगता है यू विल फील ग्रेट अबाउट इट. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, do let me know in the comment section below. I will definitely try my 110% to answer those questions, okay, after listening to the entire story. So there are basically two phases we'll be going through. First phases that we'll be going through is the main part of investing that a person should focus on, that is compounding. Okay, so let us start with the topic of compounding. Okay, so let us start with the first concept of compounding. Basically, by starting with the concept of compounding, we will be focusing on where and when did the compounding actually started. कब और कहाँ ये compounding का ये जो concept है ये start हुआ था. So let us start from the beginning itself, right? Okay, moving on to the histories, जहाँ से हम लोग को पता है compounding के बारे में, then someone has written it in books. वहीं से हम लोगों ने सीखा है, तो वही उसका छोटा सा एक नॉलेज, छोटा सा एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. यू ऑल माइट हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर. इफ यू हैव हर्ड इट, इट्स गुड. इफ यू हैवंट हर्ड इट, प्लीज डू हियर इट. ओके, नाउ द स्टोरी गोज लाइक दिस. एक राजा था रोम में. स्टोरी वहाँ से शुरू हुआ था कंपाउंडिंग का. तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, बल्कि एक राजा था रोम में, तो उसका बेटा था 1 साल का, शायद वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, बच्चा था, वो गुम हो गया था कहीं पर, या फिर चलते चलते, या फिर किसी ने देखा नहीं था. तो राजा टेंशन में आ गया था कि अब क्या किया जाए. भाई जैसे भी करके मेरे बेटे को तो खोज के निकालना है. ना ना ना, कुछ भी करना पड़ेगा, ये सीरियस मामला है, बेटे को तो निकालना पड़ेगा. एक ही बेटा है, वही मेरा युवराज है, वही सब कुछ बनने वाला है. सो मुझे अपना बेटा चाहिए जैसे भी करके. हर एक सैनिक को हर एक तरफ भेज दिया, जैसे भी करके बेटा को खोज के लाओ. जो भी खोज के लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा. मुंह मांगा इनाम. सो ये मुंह मांगा इनाम देने के चलते राजा ने सब कुछ सबको बोल दिया, तो सबको खोजने लग गया कि राजा का बेटा कहाँ पड़े, राइट. तो एवरीवन वाज रेडी, फोकस्ड, इंटरेस्टेड, इंट्रूग्ड टू फाइंड द किंग्स सन, ओनली सन. अब सबने खोजा 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 खोजा, पर किसी को मिला नहीं. एट द एंड किसी के पास था नहीं कि बेटा कहाँ पड़े. किसी के पास मालूम ही नहीं था कि बेटा एग्जैक्टली है कहाँ पर. तो एवरीवन गॉट टेंस्ड बेसिकली मोर. जैसे टेंस्ड हो गया सबको ही, उसके बाद क्या हुआ कि दे थॉट अपॉन वन पर्टिकुलर थिंग, अब क्या किया जाए. उन लोग भगवान को मानना शुरू कर दिए कि हे भगवान, मेरे बेटे को शायद कुछ ना हो, अच्छा तो है ना. माँ जो थी रोने लग गई थी. दैट्स व्हाट इट नॉर्मली हैपेंस ना. सो उसके बाद राजा देखते हैं कि एक बुढ़ा आदमी आ रहा है सामने से उसको बेटे को लेके, और राजा बहुत खुश हो जाते हैं. द किंग एक्चुअली बिकम्स हैप्पी. वाई वुडंट ही बिकम हैप्पी? बिकॉज ही गॉट हिज सन बैक, राइट. सो उसने जब उसका सन
उसका बेटा को वापस मिला तो उसने एक ही चीज़ देखा वहाँ पर कि कितना खुशी था उसके चेहरे पे, उसका माँ के चेहरे पे, डेफिनेटली रानी के चेहरे पे. नथिंग कुड हैव बीन मोर प्रीशियस देन दैट स्माइल एंड दैट हैप्पीनेस. तो राजा ने उस खुशी के मौके पे बोला उस आदमी से कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, जो भी चाहिए मुंह मांगा मैं तुम्हें इनाम दूंगा. तो उस आदमी ने कहा कि सरदार मुझे जो चाहिए आप मुझे नहीं दे सकते. राजा अचंभित हो गए कि ये बोल क्या रहा है, बोल के मैं तुम्हें दे नहीं सकता जो तुम्हें चाहिए, ये कैसे हो सकता है. तब उस आदमी ने बोला कि हाँ सरकार, आप मुझे जो चाहिए आप मुझे दे नहीं सकते. मुझे राजा बोले पूछ के तो देखो तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए. तुम्हें सोना चाहिए, जेवर चाहिए, ज़मीन चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ क्या चाहिए, जो भी चाहिए तुम्हें मिल जाएगा. तुम मांग के देखो. तुमने मेरा सबसे अनमोल रतन मुझे ढूंढ के दिया है, इसके बिहाफ पे मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा. तुम बोलो बस तुम्हें क्या चाहिए. तो राजा बोलते, वो बुढ़ा आदमी बोल रहा है कि अच्छा अगर आप इतना देने का ही बात कर रहे हो तो मैं एक चीज़ मांग रहा हूँ आपसे. मुझे राइस ग्रेन चाहिए, मतलब चावल का जो दाना होता है वो चाहिए. तो चावल का दाना ये लेके तुम क्या करोगे, मैं इतना दे रहा हूँ, मैं डायमंड्स देने की बात कर रहा हूँ, मैं गोल्ड्स देने का बात कर रहा हूँ, बेसिकली तुम राइस ग्रेन्स मांग रहे हो. ये कैसे होता है, ये नहीं हो पा रहा है ना. तुम और कुछ मांग लो बढ़िया सा, पक्का है ना यही मांगोगे, पक्का है ना ये दूँ. राजा ने बोला. तो उस बुढ़े आदमी ने बोला कि हाँ 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 यही है, और मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस एक छोटा सा चावल का निवाला ही काफ़ी है. ओके. जैसे ही चावल का निवाला लेके आए, बुढ़ा आदमी ने तब बोला लेकिन. अब राजा ने बोला लेकिन क्यों, तुम्हें तो यही चाहिए था महाराज, पर मेरा पूरा बात आपने सुना नहीं. जी क्या है तुम्हारा पूरा बात. तो मेरा पूरा बात यह है कि उसके बाद उसने वो एक मैदान में गया. मैदान में जाके वो चेस बोर्ड का जो 64 स्क्वायर्स होता है ना, चेस बोर्ड में जो 64 स्क्वायर्स होता है, 8 कॉलम और 8 रो लेके, हाँ, तो 64 स्क्वायर का एक बॉक्स बनाया, 64 स्क्वायर्स वाला. उसने बोला कि फर्स्ट बॉक्स में जितना चावल का दाना डालेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में उसका डबल डालना है. उसका ठीक नेक्स्ट बॉक्स में उस चावल के दाने के डबल डालना है. मतलब फर्स्ट बॉक्स में अगर एक दाना है, नेक्स्ट बॉक्स में 2 दाना होना पड़ेगा, फर्स्ट बॉक्स का डबल. तीसरा बॉक्स में डबल का डबल होना पड़ेगा, मतलब 4 पीस, राइट, चावल का दाना. तो फोर्थ बॉक्स में वो 4 पीस का डबल, मतलब 8 पीस होना पड़ेगा. ऐसे करते 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 64 पीस आप भर दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो राजा ने ये मैथमेटिक्स इजी समझा, क्योंकि राजा शायद मैथमेटिक्स से फेल था या फिर कुछ और था. ठीक है. तो ही वेंट ऑन, ही अग्रीड द चैलेंज. हाँ ये मेरे लिए क्या ही है, तो जो तुम आज जो भी मांगोगे मैं तुम्हारे लिए दे ही देता, पर तुमने ये छोटा सा चीज़ मांग लिया. तो ये करते करते जब राजा 10वीं 12वीं तक तो ठीक था, देन जब राजा 34 बॉक्स तक चलने शुरू कर दिया, उसके बाद राजा का ऑलमोस्ट जितना भी खाना पीने का सामान था सब खत्म हो गया. उसके बाद सोना, वो चावल को खरीदने के लिए जो भी सोना लगेगा वो खत्म होना शुरू हो गया, बिकॉज कंपाउंडिंग प्रोसेस, कंपाउंड इतना जल्दी होता है, राइट. जैसे फर्स्ट एक चावल दिया, देन उसका डबल हो गया 2, देन 4, देन 6, देन 6 नहीं, 4 के बाद 8, 8 के बाद कितना हो गया 16, 16 के बाद कितना हो गया 32, 64, 128, सो एंड सो 256. ये बढ़ते गया, डबल होते गया. So that was the process of compounding. So till the time it reached the box number 34, क्या हुआ था उस वक्त कि राजा को मालूम चल गया था कि मेरा राज्य का पूरा अनाज खाली हो गया. बस उतना ही नहीं, उसको और एक चीज़ मालूम चल गया था कि मेरा अभी धन संपत्ति भी इसके साथ ही जाने वाला है, बिकॉज द किंग हैज़ टू कीप हिज प्रॉमिस. उसको वो 64 बॉक्स पूरा कंप्लीट करना था. So the moment he tried to complete his 64 boxes, what happened? 64 boxes complete करते, he went on to a particular trajectory, जहाँ पर जाकर अटक गया. At the box of almost 40 नंबर बॉक्स में जाकर अटक गया. क्यों? उसके पास और कुछ बचा ही नहीं देने को. तो उस आदमी ने बोला
आपने मुझे गरीब समझा, ठीक है, पर आपने मैं धन से गरीब हूँ पर बुद्धि से नहीं। तो उसने इस प्रयोग का यूज़ किया था। इस प्रयोग का नाम हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का बेसिक मतलब यही होता है कि एक साल में इसको इफेक्ट दिखाना ही पड़ता है। वेन एवर वी इन्वेस्ट इन मार्केट्स, तो यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वेन एवर वी इन्वेस्ट इन मार्केट्स, बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने इन्वेस्ट तो कर दिया, देन इन्वेस्ट करते ही हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलना शुरू हो जाता है। एक साल नहीं मिला, एक साल में कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर when it hits the 16th year graph, the compounding sparks differently, and when it hits differently, it gives the massive and autonomous amount of results. That's what compounding is all about. So compounding is one of the eighth wonders of the world. ये आइंस्टाइन बोलते हैं, because compounding phenomena is unnoticed everywhere. Compounding दो तरफ से होता है, compounding of wealth by money, मनी से कंपाउंड होता है। दैट्स वाई वी मूव ऑन टू इन्वेस्टिंग, बिकॉज जितना लंबा टाइम तक हम रख पाएंगे इन्वेस्ट करके, उतना ही लंबा वो पैसा कंपाउंड हो पाएगा। जितना लंबा कंपाउंड हो पाएगा, उतना ज़्यादा वो पैसा खुद से कमा के और ज़्यादा बड़ा 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 डबल होते जाएगा। दैट इज द फेनोमेना ऑफ कंपाउंडिंग। सेम थिंग कंपाउंडिंग, ये पैसे के साथ तो हो गया कंपाउंडिंग। और एक सेक्टर है जहाँ पर कंपाउंडिंग लागू होता है, वो है खुद पर, खुद के नॉलेज के ऊपर। The more you read, the more you study, the more you grow yourself, the more you make valuable to yourself. Yes, the compounding works more. वहाँ पर और ज़्यादा compounding काम करता है. You have to understand that. So compounding just not only works in one particular dimension, that is with money. Compounding also works with yourself. That is when you grow just yourself. That time also compounding works. So compounding उस time भी काम करता है जब तुम खुद के ऊपर काम करते हो, खुद का वैल्यू बढ़ाते हो, तब भी compounding काम कर रहा है। तो when you read, when you grow your knowledge through a decade, 10 साल से आप खुद का नॉलेज बढ़ा रहे हो, then automatically you understand कि exactly तुम कहाँ पर जा रहे हो। You have the potential to idolect कि exactly positions क्या हो रहा है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। You have the entire knowledge scripting. So these are the two parts of compounding. We human generally think that compounding only works with money. Definitely it works with money, नहीं तो किसी ने नहीं बोला, पर ये सिर्फ पैसे के साथ नहीं, खुद के ऊपर भी लागू होता है कंपाउंडिंग। सो द मोर यू डू कंपाउंडिंग, द बेटर इट इज़ फॉर यू। कंपाउंडिंग इज द ओनली प्रोसेस इन दिस वर्ल्ड विच कैन वर्क फॉर यू और कैन वर्क अगेंस्ट यू ना। अब मैंने दो बात कह दिया ना। अब तो हम लोगों ने तो ये समझा कि हमारे साथ कैसे कंपाउंडिंग काम करता है। हमने पैसे को कंपाउंडिंग पर लगा दिया तो वो डबल होते गया, वो पैसा डबल होके फिर से वो पैसा जो भी इंटरेस्ट लेके आया उसके ऊपर प्रिंसिपल आ गया, उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट आ गया। सो द मनी इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली, वो बढ़ गया। खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया, वो भी बढ़ गया ना। हमारे अगेंस्ट में कैसे कंपाउंडिंग चलते हैं? एग्जाम्पल है लोन, होम लोन्स या फिर कोई भी किस्म का लोन्स, कार लोन्स। हम लोग कुछ भी खरीदने जाता है, EMI, क्रेडिट कार्ड लोन्स। द मोमेंट वी गेट ट्रैप्ड इनटू दिस लोन्स, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, आप जब भी बैंक में जाएंगे या फिर कहाँ पर भी जाएंगे, दे ऑब्जर्व, दे गिव यू अ पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड और लोन्स and they charge you a particular interest on that, 9%, 6%, 3%, right? And those percentages on all the instruments जो भी आपको दिया जा रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट्स कंपाउंडिंग हो रहा है। मतलब उतना रेट का पैसा एवरी ईयर आपको देना पड़ रहा है, बट दैट कंपाउंडिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू, नॉट फॉर यू। सो यू एज अ इंडिविजुअल पर्सन, आपको क्या सोचना है कि कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस है वो आपके साथ चले, ना कि आपके खिलाफ। आपके खिलाफ कंपाउंडिंग चलेगा, आपको घाटा होना है। आपके साथ चलेगा, आपको प्रॉफिट देके जाएगा। बस द ओनली थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट कंपाउंडिंग इज वेदर कंपाउंडिंग इज वर्किंग विथ यू और अगेंस्ट यू। एम आई क्लियर अबाउट इट? Okay, so let us move on to the second part of the history of compounding. Today we are doing on the topic of history of compounding. First topic we have completed, that is what is compounding, how and where it started. That is the story we have learned. हम लोगों ने जो सीखा था स्टोरी इधर उधर से सुन के, बुक्स वगैरह पढ़ के, by reading all through books, right? We have learned, we have gone through the stories and we have understood that was the only phase where compounding has started. Can't exactly say which age, right, and which year, or would have said it. Irrespective of that, we will be moving on to the second topic. The second topic that comes up is, it's very important, very interesting, I would say. If now compounding is with money, then how people used to compound
2000 years ago. Isn't it a good topic? Because देखो कि अभी आप बोल सकते हो कि कंपाउंडिंग पैसे के ऊपर, अच्छा पैसे इन्वेस्ट कर दो, यहाँ लगा दो, पैसा ऑटोमेटिक ग्रो होगा, सो एंड सो एवरी सिंगल फैक्टर्स आर देयर, एवरीवन कैन डील ऑन द फैक्टर्स ऑफ कंपाउंडिंग, करेक्ट. बट व्हाट एवरीवन कैन नॉट से दैट इज कि कंपाउंडिंग आज तो ठीक है पैसे के ऊपर है, पर 2000 साल पहले जब पैसा चीज, देयर वाज नथिंग कॉल्ड करेंसी, देयर वाज नथिंग कॉल्ड मनी. How did they use the factor of compounding that time? Now to answer this, I would like to say कि there was actually 3 coins. Before money, there was 3 coins. In the old stone, after the Stone Age, there was 3 coins that was formed. The copper, silver and gold. Right? So system ऐसा होता था कि if you have something around 20 copper coins, you have 1 silver coins. If you have 10 silver coins, you have 1 gold coins. So that was the meaning, abbreviations of previous time. So that was the valuation. पहले के टाइम में वैसे कुछ मॉनेटरी वैल्यूशंस तो था नहीं, बाकी सिस्टम में कुछ ऐसा होता था. So how they used to do, कोई भी आदमी कहीं पर भी लेबरिंग करने जाता था, the system, they understand the power of compounding this way. Let me tell you a short story on it. There was a person name as David, right? एक example दे रहा हूँ. He used to go to work. वो काम करने जाता था डेविड. अब वो काम करने जाता तो था, पर बेसिकली वो क्या करता था कि वो जहाँ पर भी काम करता था वो उसको पर डे के हिसाब से मिलता था खर्चा. पर डे के हिसाब से कपड़ का कॉइन्स मिलता था. मतलब एट द एंड ऑफ मंथ ही यूज्ड टू अर्न प्रोबेबली 9 कपड़ कॉइन्स, 10 कपड़ कॉइन्स. ठीक है, तो दैट वाज द अर्निंग्स ऑफ नॉर्मल पर्सन. तो वो 9-10 कपड़ कॉइन्स को लेके क्या करता था बेसिकली, 9 to 10 कपड़ कॉइन्स को लेके 10 कपड़ कॉइन्स मिल गया, 1 कपड़ कॉइन शिफ्ट कर दिया, मतलब सेव कर लिया. बाकी कपड़ कॉइन्स खर्चा, फैमिली का खर्चा वगैरह में लगा दिया. नेक्स्ट मंथ फिर से काम करने गया, 1 कपड़ कॉइन शिफ्ट कर दिया, बाकी कपड़ कॉइन्स रख दिया. दैट इज द ओनली थिंग ही हैड डन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉर द नेक्स्ट 10 months. अब 10 महीने काम करने के बाद 1-1 कॉपर कॉइन्स पर मंथ कलेक्ट किया. उसके बाद उसके पास टोटल एग्जैक्टली कितना कॉपर कॉइन्स हुआ सेविंग्स में, 10 कॉपर कॉइन्स डेफिनेटली. हाँ, तो 10 कॉपर कॉइन सेव जब उसने किया एंड ही गॉट 1 सिल्वर कॉइन्स. सिल्वर कॉइन मतलब 10 कॉपर कॉइन्स इक्विवेलेंट टू 1 सिल्वर कॉइन, राइट. और 20 कॉपर कॉइन्स, तो उसने 20 साल काम किया, 20 महीने और काम किया, 30 महीने और काम किया. देन ही केम टू अ कंक्लूजन टू गेट 1 पर्टिकुलर सिल्वर कॉइन्स. तो 1 सिल्वर कॉइन ऐसे ऐसे करते करते उसने ही जस्ट एलोकेटेड, ही एक्यूमुलेटेड 1 पर्टिकुलर सिल्वर कॉइन. तो जैसे उसने 1 सिल्वर कॉइन कलेक्ट किया, उस सिल्वर कॉइन, वैसे सिल्वर कॉइन उसको टाइम लगा, इट टुक टाइम टू हिम, राइट. तो उसने वो सिल्वर कॉइन आफ्टर वर्किंग फॉर 5 years ऑलमोस्ट, ही कलेक्टेड 1 गोल्ड कॉइन. और उसने वो गोल्ड कॉइन को लेके क्या किया, एनी आइडिया? डेफिनेटली व्हाट ही डिड, ही गेव इट टू सम काइंड ऑफ इम्पोर्टर्स, जो भी उसके टाइम का व्यापारी होता था कि बाहर से सामान लाके यहाँ पर बेचता है. ठीक है, तब भी होता था, आज भी है. द सिस्टम इज सेम. Traders, what they do, they bring products, they export products, they import products. Same thing they do today, but in terms of manufacturing industry, the names have changed. That's it. तो पहले भी यही चीज़ होता था, व्यापारी बोला जाता था इन लोग को. तो व्यापारी जो भी है, they used to bring products. So उन लोग का प्रोडक्ट्स में ये लोग डाल देता था कि गोल्ड का कॉइन्स ले लिया, तो गोल्ड का कॉइन्स के ऊपर, 1 गोल्ड का कॉइन के ऊपर हर एक महीने के बाद 1-1 कॉपर कॉइन्स, या फिर हर एक साल के बाद 1 सिल्वर कॉइन्स. दैट वाज द डील दे यूज्ड टू मेक. सो व्हाट आर दे डूइंग? सो दे अर्नड मनी. लिसन द प्रोसेस, लिसन, फोकस टू द प्रोसेस. सो दे अर्नड मनी मतलब इन द सेंस दे अर्नड कॉपर कॉइन्स. कॉपर कॉइन्स कलेक्ट करते करते where they went on to accumulate a silver coin. After they accumulated a silver coin, they went on to accumulate a gold coin. अब वो गोल्ड कॉइन को उन लोगों ने सेव नहीं किया, बिस्तर के नीचे नहीं रखा. उन लोगों ने, बैंक तो था नहीं उस वक्त, कुछ भी था नहीं उस वक्त, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट था नहीं उस वक्त. तो उन लोगों ने एक जगह पर रख दिया. वो क्या था कि व्यापारी का बिजनेस में लगा दिया. अब व्यापारी क्या किया, व्यापारी ने वो पैसा को लेके, वो गोल्ड कॉइन को लेके हर एक महीना में सपोज जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2 कॉपर कॉइन का एवरी मंथ या 3 कॉपर कॉइन का एवरी मंथ, और
यू कैन से सिल्वर कॉइन्स का एवरी 6 मंथ, वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो पैसा देते गया. सो उसने क्या किया, वो जो पैसा खटके उसने सेव किया था, वो सेविंग किया हुआ पैसा उसने लगा दिया. अब वो सेविंग किया हुआ पैसा और पैसा देने लगा बाय इन्वेस्टिंग. दैट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग. और जब भी उसको पैसे मिलने लगा था, नाउ द गोल्ड कॉइन वॉज गिविंग more copper coins and silver coins. Again, those copper coins and silver coins were giving more gold coins, right? And those gold coins were making more money. That means, even though he was not working, his money was earning for him again and again. So that is the process of compounding that happened 2000 years ago. ये आज का प्रोसेस नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ, ये 2000 साल पहले भी हो चुका है, बस पता हमें नहीं है. ओके, सो दिस इज नॉट अ यूनिक प्रोसेस और न्यू प्रोसेस. ये राजा के टाइम तो ये कॉन्सेप्ट जो था कंपाउंडिंग का, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्मली एंड फेमसली. दैट इज द फेमस स्टोरी. बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट. पहले का टाइम में ऐसा ही कुछ होता था. दैट वाज द सिस्टम ऑफ कंपाउंडिंग. दिस इज हाउ द पर्सन हु यूज्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर यूज्ड टू गो टू रिच स्टेट्स. कैसे एक आदमी जिसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं होता था, वो राजा कैसे हो जाता था? दिस वाज द पोजिशन. दे यूज्ड टू एक्यूमुलेट वेल्थ दिस वे. Right, and this is the only process they could have accumulated wealth, because the only way you can generate wealth is letting your money work for you day night. You cannot work day night, but your money can work for you day night. The moment you understand it, you are ruling the world of finance. Am I correct with it? Thank you.